बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद। आज आपके सामने बनाने जा रही हूँ बगैर आपने क्रीम चीज़ के, बगैर आपने कुनाफा की सेवइयों, किस तरह से कुनाफा घर में रेडी कर सकते हैं। क्योंकि इस ईद पर भूल जाएं टिपिकल सेवइयों को, शीर खुरमे को, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर रेडी करना है। सबसे पहले आपने ले लेना है दूध। मैंने तकरीबन 1 kg करीब लिया था। उसको इतना पकाया है, दे सकते हैं आप बर्तन की हालत। मैंने इसको इतना उबाला, इतना बॉयल करना है कि यह आधा रह जाए। ठीक है, बिल्कुल क्रीमी, बिल्कुल थिक सा हो जाए। तो आपने जो है वो तकरीबन आधा जो है वो किलो से थोड़ा-सा ऊपर जो है वो तकरीबन रह जाए, तो आपने इसको इतना बॉयल करना है। अभी भी मैं इसको जो है वो और रखूँगी कुक करने के लिए। फिर इसके अंदर आप शुगर ऐड कर देंगी। 1 केजी लिया था आपने मिल्क, उसको आपने एक जो है वो 1 किलो लेकर फिर आपने उसके अंदर जो है उसको पकाया, पकाकर उसको जब हाफ़ क्वांटिटी में रह गया, उसके अंदर आप शुगर ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 3 चम्मच भरकर आप इसके अंदर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। शुगर ऐड करेंगे क्यों? क्योंकि जितनी चीनी क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ी-सी आपको चीनी ज़्यादा चाहिए होगी। इसके अंदर चीनी अच्छे से जो है इसको मिक्स करके इसको अच्छे से पकाएँगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। इसको अच्छे से आपने जो है वो पकाते रहना है। मैंने आपको बताया जितना कुक करेंगे उतना अच्छा जो है ये आपका कुनाफा बनेगा। कुनाफा होममेड, बगैर किसी क्रीम चीज़ के, बगैर आप इसे कह सकते हैं कि आप जो अगर आपके पास कुनाफा वाली सेवइयाँ नहीं है तो भूल जाएँ। आपने जिस मेथड से मैं बताऊँगी इस मेथड से बनाएँगे तो घर वाले खुश होंगे, और इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसके अंदर आपने जी भरकर डाल देना है। मैंने लिए से 7 से 8 तकरीबन जो है मैंने थोड़ा-सा जो है ज़ाफ़रान लिया था। उसको मैंने दूध के अंदर भिगो कर रख दिया, और अच्छे से जो है वो आप इसके अंदर जो है भिगोया हुआ ज़ाफ़रान जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे इस दूध के अंदर। फिर जी अगेन आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पकाएँगे, इतना पकाते रहना है कि अच्छे से जो है वो पक जाए। मैंने आपको बताया कि आपने जो है आधे से कम जो है वो बिल्कुल जो है आधा से यानी थोड़ा-सा जो ऊपर तक दूध होना चाहिए, यानी क्योंकि इससे हमें हाफ़ क्वांटिटी में लेके आना है। फिर इसके अंदर जी भर कर मैंने फुल क्रीम डाल दी। क्रीम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़ा चमचा, 2 चम्मच भरकर इसके अंदर आपने क्रीम के ऐड करने हैं। क्रीम ऐड करेंगे, रिच क्रीमी डेज़र्ट है जो आप ये रेडी करने जा रहे हैं, तो 2 चमचे भरकर घर की, अगर आपके पास घर की क्रीम है तो क्या बात है, वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है टेट्रा पैक वाली क्रीम ऐड कर सकते हैं। कोई सी भी क्रीम ले लीजिएगा। तो आपने इसके अंदर क्रीम ऐड की, फिर अगेन इसको छोड़ दिया, पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, अच्छा सा बॉयल आने दीजिएगा। जब अच्छा सा ये पक जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए ये दूध, देख सकते हैं जी, बिल्कुल अच्छा सा डन हो गया था। इसके अंदर क्रीम डाली थी, ज़ाफ़रान डाला था, उसके अलावा चीनी डाली थी। अब आपने क्या करना है, इस स्टेज पर जब पक जाए तो आपने थोड़ी-सी जो है वो इलायची पिसी हुई, आपने जो है वो इलायची जो है सब्ज़ इलायची, वो इसके अंदर जो है वो डालकर इसको अगेन मिक्स करेंगे। पकाएँगे, 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाना है दूध को। जी, आपका क्रीमी दूध जो है वो रेडी है डेज़र्ट के लिए। इसको एक तरफ रख देना है, ठंडे नहीं होने देना है, रूम टेम्परेचर पर नहीं होने देना है। इसको हल्की आँच पे रख दीजिएगा ताकि ये गरम-गरम रहे, पकता रहे, थोड़ा-थोड़ा पकता रहेगा, तो आपने जो है इसको यूज़ करना है फिर। मैंने इसको हल्की आँच पे जो है रख दिया था। और क्रीमी बनाने के लिए और थिक करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। कॉर्नफ्लोर लेकर आपने जो है थोड़ा 1 टेबलस्पून लिया, ज़्यादा नहीं लिया मैंने। ज़्यादा क्रीमी थिक नहीं चाहिए, आप ज़्यादा थिक नहीं बनाना है इसको, थोड़ा जो है कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी-सी लिक्विड ही होनी चाहिए। मैंने 1 टेबलस्पून लिया कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर थोड़ा-सा जो है मैंने दूध ऐड किया। दूध ऐड करके फिर इसको जी घोल लिया, घोल कर मैंने अब आप जो है इस तरह से साथ-साथ चलाते हुए, विस्कर चलाते हुए आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जो कॉर्नफ्लोर घुला हुआ था ना, वो 1 टेबलस्पून भरकर मैंने घोल लिया था दूध के अंदर, वो इसके अंदर मिक्स करके बराबर आपने जो हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो है वो लम्प्स ना बने। आपने हिलाते रहना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, अच्छे से अपने हाथों की जो एक्सरसाइज़ कर लेनी है जी। आपने एक्सरसाइज़ करते हुए हिला लिया। ये देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी पे आपने जो है वो इसको छोड़ देना है। 2 टू 3 मिनट आपने इसको कुक कर लेना है, अच्छे से कुक कर लिया, देख सकते हैं। अब आपने जो है मैंने अगेन आपको बताया, अब आप इसको जो है वो हल्की आँच करके चूल्हे पर रख दें। एक तरफ रख दिया, अब जो है अब आपने क्या करना है, एक इस तरह से बड़ा-सा आपने इस साइज़ का जो है आपने कोई-सा भी आपने बर्तन ले लेना। उसके अंदर जी आपने ये जी हैं फेनियाँ। फेनी जो है मैंने ले ली थी। अगर आपके पास फेनियाँ नहीं हैं, आप सेवइयाँ लेंगे, उसको आप रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करके आप मक्खन के अंदर, घी के अंदर रोस्ट करके और उसको इस शेप में जो है मैं बना लेना है। मेरे पास सेवइयाँ थी, ठीक है, मैंने उसको इस शेप में जो है वो बना लिया। तो आपके पास सेवइयाँ नहीं है तो फेनी ले लेंगे। आप 1 अदद फेनी लेंगे, और उस फेनी से आज आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं कुनाफा घर में। अरेबिक स्टाइल कुनाफा, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। बस आप इसमें क्रीम चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाकी हर चीज़। इसके बाद जो मैंने दूध रेडी किया था ना, मिल्क, उसको इसके ऊपर अच्छे से पोर कर देंगे।
सारे मिक्सचर को इस पे पोर करेंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से सेवइयों में इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल समझे डुबा देना है आपने। आपने अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया। सारा का सारा आपने जो है मिक्सचर जो है दूध वाला आपने इसके ऊपर अच्छे से बिल्कुल फैला देना है। तो ज़फ़रानी बिल्कुल कुनाफ़ा जो है वो आपके सामने बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इसको आपने तकरीबन 1-2 मिनट छोड़ देना है, अच्छे से सोक हो जाएँ सेवइयाँ। फिर जी, आपको मैंने बताया फेनी बना सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको जो मेथड बताया है, मैंने तो उस तरीके से सेवइयाँ थोड़े से जो है वो बटर में रोस्ट कर ली थी, फिर उसके बाद इस शेप में रख दी। इस शेप में उसको सेट कर लिया और जी आपके सामने रेडी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिक्सचर दूध डालने के बाद इसके ऊपर पिस्ते, बादाम और थोड़ा खोपरा पाउडर जो है, ठीक है, कोकोनट जो है पाउडर, वो आप इसके ऊपर ऐड करेंगे। आपने आलमंड्स, उस पिस्ताशियो, कोकोनट पाउडर इसके ऊपर अच्छे से छिड़क कर मज़ेदार कुनाफा का मज़ा लेंगे, वो भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा। क्योंकि रेस्टोरेंट में जाएँ और आपको जो है वो कुनाफा के लिए वेट करना पड़े, फिर उसके अलावा कुनाफा जो है मिलता तो है लेकिन आपको थोड़ा महँगा मिले, तो इससे बेहतर है आप घर पे रेडी करें और सबको खुश करें। तो इस ईद पर आप बना रहे हैं ना कुनाफा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और आपने एज़ इट इज़ बनानी है, इसको अपने तरीके से मोड़ भी कर सकते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना है। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूँगी। रेसिपी करीज़ को जो है वो आपने लाइक भी करना है इस वीडियो को, और शेयर भी करना है, और रेसिपी करीज़ की फैमिली का, फूडी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको आपने अब रखना किस तरह से, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। आपने इसको जो है चिल्ड रखना है, ठीक है? गरम खा सकते हैं इसी स्टेज पर। उसके अलावा जो है वो इसको रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा। नहीं तो आप फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो आपने इसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पर इसको जो है एन्जॉय कीजिएगा, और आपने जो है इसको रूम टेम्परेचर पर रख लेना है, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।